जिंदगी में असली ताकत उस इंसान में होती है जो अपने मुश्किल वक्त में भी उम्मीद और हिम्मत को बनाए रखता है। हर कठिनाई एक नई शुरुआत की ओर ले जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं, समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो यानी सुपर प्राइम टाइम शो जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आपका वोट डलता है और नतीजे हम आपको दिखाते हैं। रोजाना रात को 9 बजे से पहले ही शुरुआत करते हैं और रात को 12 बजे रिपीट टेलीकास्ट के माध्यम से आपको दोबारा शो दिखाते हैं। और जनमत में आज के मुद्दे बेहद अहम हैं। आज कौन से मुद्दे आपके लिए लेकर आए, जरा एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। मियां की नो एंट्री, मथुरा वृंदावन में अब क्या एक तरीके से मांग उठ गई है कि भाई जो मुसलमान हैं उनको आने नहीं देना है, उनकी दुकानें वहां नहीं लगनी चाहिए। ऐसी मांग क्यों रखी गई है और महाकुंभ के बाद ऐसी डिमांड अब यहां पर क्यों की जा रही है, इसका विश्लेषण और इसका कारण आपको बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब छुट्टियों की बात हो या स्कूल की टाइमिंग की बात हो, अगर उसको रमजान के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा तो क्या बाकी हिंदुओं के बारे में सोचा भी जा रहा है या नहीं, इस बात को लेकर कहां पर क्रोध है, यह आपको अगर जानना है तो इस जनमत के इस भाग को भी देखना बेहद अहम है। फिर अब निशाद का सवाल है, उन्होंने क्या कह दिया, लाउड स्पीकर को लेकर अगर कोई प्रश्न किया है तो आखिर क्यों कहा गया है, उनके द्वारा जो कहा गया है वो भी आपको बताएंगे। जनमत में विस्तार से बने रहिए। लाउड स्पीकर का भी विश्लेषण करेंगे। संभल में जिस तरीके से हटाया तो 2 मिनट के लिए लाउड स्पीकर को चलाने की अनुमति मुसलमानों के द्वारा जो की जा रही है उसके बारे में भी बताएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। खबर का असर हुआ, इस ढोंगी को हमने आपको दिखाया था जनमत में ही। ये चंगाई सभाओं का आयोजन करता है, लोगों की बीमारियां दूर करता है। फिर लोगों ने इसकी चुटकी लेना शुरू करी और लोगों ने दिखाया कैसे जो पोप हैं वो बीमार हैं, क्या ये वहां जाके उनको ठीक करने का प्रयास कर सकता है, जब ये यहां पर लोगों को मूर्ख बनाता है और धर्म परिवर्तन करता है। और लेकिन अब इस पर जो रेप का आरोप लगा है, एक खुलासा इसके ऊपर हुआ है। पहले भी एक आरोप इस पर लगा था और दोबारा एफआईआर तक दर्ज है। इसका विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन खबरों की शुरुआत पहले मुद्दे से, जो कि हमने आपको कहा था कि मुसलमानों की एंट्री कहां पर बैन है। महाकुंभ के बाद अब वृंदावन में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाए जाने की मांग उठ रही है। मुस्लिम समाज के लोगों को यहां दुकान ना लगाने और वृंदावन की होली समारोह में शामिल नहीं होने की मांग की गई है। हिंदुत्ववादी संगठन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा और ये मांग की है। हिंदुवादी संगठन ने कहा कि ब्रज क्षेत्र में होली पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कब तक हिंदू समाज अपने ही धार्मिक आयोजनों में बाहरी दखल बर्दाश्त करेगा। वृंदावन, मथुरा, नंदगांव, बरसाना ये सिर्फ शहर नहीं, नाम नहीं है, बल्कि सनातन संस्कृति के तीर्थ हैं, जहां प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं की स्मृतियां आज भी जीवंत हैं। लेकिन अब हमारी आस्था पर हमला हो रहा है। ब्रज क्षेत्र की होली में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने की मांग उठना कोई अनायास घटना नहीं है, बल्कि हिंदू समाज की वर्षों की सहनशीलता के जवाब में उठी एक चेतावनी है। अब अगर कोई हिंदू संगठनों की इस मांग का विरोध करता है तो उस मजहबी से सवाल है कि क्या कोई हिंदू मक्का मदीना में जाकर अपने त्योहार मना सकता है, दुकान लगाता है? नहीं, तो फिर हमारे सबसे पवित्र तीर्थ स्थानों पर हमसे ही हमारे अधिकार क्यों छीने जा रहे हैं? हिंदूवादी संगठनों की यह मांग पूरी तरह से जायज है कि ब्रजभूमि में हमारी परंपराओं को दूषित करने वालों को रोका जाए। पिछले दिनों बरेली में हमारे सनातनी भाइयों को धमकी देने वाली वही मानसिकता अब ब्रज में घुसपैठ करना चाहती है। हमें यह समझना होगा कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सिर्फ हिंदुओं को ही दबाने की राजनीति चल रही है, और ऐसा क्यों है ये जानना जरूरी है। हमारे त्योहार, हमारी परंपराएं और हमारे धार्मिक स्थल, इन सब पर कब्जे की साजिश लंबे समय से चल रही है। अब हिंदू समाज को आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। धर्म रक्षा संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर यह बिल्कुल सही मांग रखी है कि वृंदावन, मथुरा और संपूर्ण ब्रजभूमि में होली समारोह में गैर हिंदुओं का प्रवेश रोका जाए। अगर कोई हमारी संस्कृति को स्वीकार नहीं करता तो उसे हमारे धार्मिक आयोजनों में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं। आज अगर हम चुप रहें तो कल हमारी सनातनों की संतानों को अपने ही त्योहार मनाने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। क्या हम ऐसा होने देंगे? अब समय आ गया है कि हम अपने धार्मिक अधिकारों के लिए खुलकर खड़े हों और इस मांग का पूर्ण समर्थन करें। हर सनातनी अपनी आवाज बुलंद करे, ये इस वक्त की मांग है। तो ये तस्वीर तो आप देख रहे हैं, क्या यहां पर मुसलमानों का आना जरूरी है? बिल्कुल भी
ठीक नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं, और ये मांग बिल्कुल जायज़ है। चलिए, ये खबर भी हमने आपको बताई, विस्तार से समझाई। अगली खबर का भी अब रुख करेंगे, लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए। मैं चाहूँगा आप तस्वीर एक बार खुल के, बड़ी करके आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर चलाएँ और आपको समझाएँ कि भाई ये आने वाला जो होली का त्योहार है और इस पर प्रतिक्रियाएँ। स्पेशल रिपोर्ट है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। जहां श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम बरसता है, जहां भक्ति का सागर उमड़ता है, जहां आस्था और सनातनी परंपरा अपने चरम पर होती है, वहीं ब्रज की पावन होली अब षड्यंत्रों के निशाने पर है। जिस तरह महाकुंभ में जिहादियों की एंट्री बैन की गई, अब वही मांग ब्रिज की होली के लिए भी उठ रही है, क्योंकि ब्रिज की होली कोई साधारण मेला नहीं, ये सनातन की जीवंत परंपरा है जिसे दूषित करने की कोशिशें हो रही है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु इस पवित्र आयोजन में भाग लेने आते हैं, लेकिन अब इस भूमि पर सनातन विरोधियों की गिद्ध दृष्टि पड़ चुकी है, जिस पर संत समाज ने साफ घोषणा करते हुए कहा कि जो सनातन परंपरा का सम्मान नहीं करता, उसे हमारे त्योहारों में जगह नहीं मिलेगी। हमारे सनातन समाज के लिए होली एक बड़ा प्रेम और सौहार्द का त्योहार है, पर पिछले दिनों बरेली में जिस प्रकार देखने में आया कि मुस्लिम समाज के लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, तो हम धर्म रक्षा संघ की ओर से हमने ये निर्णय लिया है कि ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार, रंग गुलाल बेचने का काम होली में करे या होली की भीड़ में घुसकर हुड़दंग करे, क्योंकि हमें इनकी भावनाओं से अभी भी पूरा खतरा है कि ये किसी भी प्रकार की मिलावट कर कोई नया और उपद्रव यहाँ कर सकते हैं। ब्रज में लव जिहाद और हिंदू विरोधी गतिविधियों को देखते हुए संत समाज ने मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे दिनेश फलाहारी बाबा ने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखकर होली मेले में मुसलमानों की दुकानें लगाने पर प्रतिबंध की मांग कर डाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं, योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के त्योहार में, हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं, उनमें मिलावट कर सकते हैं, मिठाइयों में थूक सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे त्यौहार से दूर रखा जाए, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। इन लोगों को हमारे त्योहारों से नफरत रहती है, हमारी पवित्र ग्रंथों से इनको नफरत होती है, तो हमारे त्यौहार में ये घुसने का प्रयास क्यों करते हैं। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री से यही उम्मीद है, क्योंकि वो हमारे हिंदुओं के हीरो हैं, उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि मुसलमानों को हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार से दूर रखा जाए, क्योंकि ये शांति भंग कर सकते हैं, सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं। इनकी हमारे त्योहार में कोई जरूरत नहीं है। जय जय श्री राधे। वृंदावन से आचार्य बद्रीश, मैं धर्म रक्षा संघ की ओर से माननीय श्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि इन जिहादियों को, अलगाववादियों को जिस तरह से प्रयाग कुंभ से अलग रखा गया, जिस तरह से गरबा नृत्य में इनको गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि प्रांतों में अलग किया गया, इसी तरह हमारे ब्रजमंडल की जो प्रेम पूर्ण पर्व से सराबोर होने के लिए होली पर्व है, इससे इन अलगाववादियों को, जिहादियों को अलग रखा जाए, क्योंकि इन्हें जब रंग से गुलाल से ऐतराज है तो इनकी यहाँ क्या जरूरत है। यदि ये लिखित में हिंदू समाज को देख, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हालांकि संत समाज की इस मांग पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी भड़क गए। उन्होंने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि ये खुलेआम भेदभाव है। मथुरा के वृंदावन में होली के मेले में मुसलमानों की एंट्री को बैन कर दिया गया है और पाबंदी लगा दी गई है।
ये कहकर कि मुसलमान होली खेलने के लिए आएंगे, तो ये समझिए कि ये एक खास मजहब का त्यौहार है, ये मुसलमानों का त्यौहार नहीं है। इसलिए कोई भी मुसलमान होली खेलने के लिए नहीं जाता है, वो मेले में सिर्फ दुकान लगाता है। तो दुकान पर प्रतिबंध लगाना, ये ऐसी परंपरा पड़ चुकी है कि इसकी शुरुआत कुंभ के मेले से हुई। कुंभ के मेले में अखाड़ा परिषद के लोगों ने सबसे पहले ऐलान किया कि यहाँ पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगेगी, और उसी तर्ज को अपनाते हुए वृंदावन मथुरा में भी इस बात का ऐलान किया गया है। ये सरासर इंसाफ के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ, संविधान के उसूलों के खिलाफ ऐलान है। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर क्यों बार बार हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जाता है? क्यों होली, दीपावली और कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग और छेड़खानी की घटनाएं बढ़ जाती हैं? क्या ये सुनियोजित साजिश नहीं है? जैसा कि हम जानते हैं कि ये जिहादी हिंदू त्योहारों को निशाना बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अब सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर सख्त कदम उठाएंगे? क्या ब्रज की होली को भी महाकुंभ की तरह पवित्र रखा जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। गुजरात के वडोदरा में रमजान को लेकर स्कूल टाइमिंग में बदलाव का फैसला अब तूल पकड़ चुका है। वडोदरा नगर प्राथमिक शिक्षण समिति द्वारा मुस्लिम छात्रों के लिए विशेष छूट दिए जाने पर विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। हिंदू संगठन इस फैसले को तुष्टीकरण की राजनीति करार दे रहे हैं और इसे तत्काल रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे ने पहले असम, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विवाद खड़ा किया था और अब जो है गुजरात भी इस बहस के केंद्र में आ गया है। वडोदरा नगर निगम के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में मुस्लिम छात्रों को रमजान के दौरान विशेष छूट दी गई है। इसके तहत उन्हें स्कूल देर से आने और जल्दी छुट्टी लेने की अनुमति दी गई है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है ताकि वो रमजान के दौरान बिना किसी परेशानी के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने इस फैसले को भेदभावपूर्ण और पक्षपातपूर्ण बताते हुए वडोदरा महानगर पालिका को इसे तुरंत वापस लेने की चेतावनी दी है। संगठन का कहना है कि यदि एक विशेष समुदाय के लिए नियम बदले जा सकते हैं तो अन्य धार्मिक समुदायों के त्योहारों के दौरान भी यही सुविधा दी जानी चाहिए। वीएचपी का आरोप है कि यह तुष्टीकरण की राजनीति का एक और उदाहरण है जिसमें सरकार और प्रशासन एक विशेष वर्ग को खुश करने में जुटी हुई है। ये मुद्दा अब राजनीतिक रंग ले चुका है। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद वडोदरा नगर निगम पर जबरदस्त दबाव बना हुआ है। कई राजनेताओं ने भी इस फैसले को पक्षपातपूर्ण बताते हुए इसकी समीक्षा की मांग की है। हालांकि शिक्षण समिति का कहना है कि यह निर्णय सिर्फ छात्रों की भलाई के लिए लिया गया है और इसमें किसी भी तरह के पक्षपातपूर्ण रवैये का कोई इरादा नहीं था। वडोदरा नगर निगम अब बैकफुट पर नजर आ रहा है। बढ़ते विरोध को देखते हुए संभावना है कि इस आदेश को या तो वापस ले लिया जाएगा या संशोधित किया जाएगा। यह मामला अब सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में शिक्षा और धार्मिक तुष्टीकरण को लेकर एक नई बहस छिड़ चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या स्कूलों में धार्मिक आधार पर, मजहब के आधार पर अलग अलग नियम बनाए जाने चाहिए? अगर रमजान के लिए विशेष छुट्टी दी जा सकती है तो क्या हिंदू और अन्य धर्मों के त्योहारों के लिए भी यही नियम लागू होंगे या फिर ये एक तरफा फैसला है जो बिल्कुल भेदभावपूर्ण रवैये को जन्म देगा? इस विवाद ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब प्रशासन और सरकार को देना ही पड़ेगा। आखिर कैसे एक मजहब के लिए बच्चों की छुट्टी कर दी जाए और बाकियों को कुछ भी ना मिले और फिर वो मांग करेंगे, उनकी मांग फिर जायज ही ठहराई जाएगी। बात करेंगे लाउडस्पीकर की, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए दिन कोई ना कोई बयान सुर्खियां बटोरता है, लेकिन इस बार योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने एक ऐसा मुद्दा छेड़ा है जिस पर सालों से बहस होती आई है, मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल। निषाद ने दो टूक कहा कि जब भगवान और अल्लाह कण कण में बसे हैं तो फिर उनके नाम की प्रार्थना करने के लिए लाउडस्पीकर की जरूरत ही क्या है? सवाल बड़ा है और इसका जवाब वो लोग नहीं देना चाहते जो इसे धार्मिक चश्मे यानी मजहबी चश्मे से देखने के आदी हैं। संजय निषाद का यह बयान मौलानाओं और कथित सेक्युलर वादियों के लिए असहज करने वाला हो सकता है, लेकिन सवाल यही है क्या मजहब को फैलाने के लिए कान फोड़ू आवाज जरूरी है?
क्या प्रार्थना का मकसद सिर्फ दूसरों को सुनाना है या खुद से जुड़ना? निषाद का कहना है कि लाउडस्पीकर से उठने वाला शोर आम जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देती है। देखिए, और इसी की आड़ में मजहबी भावनाओं को हथियार बनाया जाता है। सवाल यह भी उठता है कि अगर नियमों के तहत रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर प्रतिबंधित है तो दिन में यह ध्वनि प्रदूषण क्यों जायज माना जाता है? क्या यह धार्मिक स्वतंत्रता है या दूसरों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण? इस देश में मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चों में भी लाउडस्पीकर बजते हैं, लेकिन मस्जिदों से निकलने वाले अजान के शोर पर हमेशा बहस क्यों होती है? इसकी वजह साफ है कि मजहबी आजादी के नाम पर एक तरफा विशेषाधिकार। कई राज्यों में मंदिरों से लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं, लेकिन मस्जिदों में इसे लेकर जरा भी रियायत देने की बात आती है तो धार्मिक संगठनों में खलबली मच जाती है। आखिर यह दोहरा मापदंड कब तक चलेगा? वैज्ञानिक अध्ययनों में साबित हो चुका है कि अत्यधिक ध्वनि मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप और नींद की समस्या को जन्म देती है। कई देशों में धार्मिक स्थलों पर ध्वनि सीमित रखने के कड़े नियम लागू हैं, लेकिन भारत में यह मामला हमेशा सांप्रदायिक बहस में तब्दील कर दिया जाता है। संजय निषाद ने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि अगर ईश्वर और अल्लाह दिल में बसे हैं तो क्या प्रार्थना और अजान के लिए लाउडस्पीकर जरूरी हैं? ये बहस धर्म बनाम मजहब की नहीं, बल्कि शोर बनाम शांति की है। देश में सभी धर्मों को एक समान कानून का पालन करना चाहिए और अगर लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण फैलता है तो इसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है या फिर इस मुद्दे को भी राजनीति की भेंट चढ़ा दिया जाएगा क्या या नहीं, ये हमारा सवाल है, क्योंकि हर मुद्दे पर हम आपसे यही सवाल रखते हैं। लेकिन अंततः इस मामले पर भी हमने आपको विस्तार से समझाया कि ध्वनि प्रदूषण या मजहबी जिद का ये मुद्दा था जिसको आपको विस्तार से समझाया। अरे यार, ईश्वर तो कड़कड़ में है, अल्लाह कड़कड़ में, उन्हें माइक लगा के सुनाने की क्या जरूरत है? जब हम सब लोग मानते हैं कड़कड़ में है तो कड़कड़ में है तो काहे कड़क आवाज चले? शांति चले देश में। बच्चा पढ़ने लिखने का समय है ना, ये लाउड स्पीकर बजा के क्या डिस्टर्ब कर सकता है? हम कहते हैं न्यायालय ने ऑर्डर कर रखा है, ये ध्वनि प्रदूषण है। क्या चाहते हैं? भगवान तो शांति देने के लिए कहा, बीमारी देने के लिए तो नहीं कहा है। तो निश्चित रूप से जब ऑर्डर है कोर्ट का, भाई नहीं बजना चाहिए, तेज आवाज़ नहीं होनी चाहिए, ये क्या मतलब है? भाई शांति से अपना सभी लोग आए, सबको मालूम है कौन टाइम पूजा करना चाहिए, कौन टाइम नहीं करना चाहिए। घड़ी आ गया, वो तब था जब घड़ी नहीं था तो जगाया जाता भैया। एक आदमी समझता था कि कितने बजे रेखा से खींचा जाता था, इतना मिनट बात है। अब तो घड़ी आ गया, अलार्म आ गया, तो क्या जरूरत है? लगाए अलार्म, उस समय जागे चले जाए। अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिस पर सुदर्शन न्यूज ने लोगों को जागरूक किया और ईसाईयत के रंग में रंगा। ये पादरी सबके सामने, यह हवसी पादरी सबके सामने आ गया है। इस पादरी की सच्चाई हर उस इंसान को झकझोर देगी, उसकी आंखें खोल देगी जो ईसाईयत को पवित्र मानता है, जो आस्था को श्रद्धा से जोड़कर देखता है। लेकिन क्या हो जब आस्था के नाम पर किसी मासूम की इज्जत से खिलवाड़ की जाए? पंजाब के कपूरथला से एक घिनौना मामला सामने आया है। 22 साल की एक युवती ने चर्च के पादरी बजिंदर सिंह पर नाबालिग अवस्था में यौन शोषण का आरोप लगाया। नाबालिग अवस्था में इस ढोंगी ने यौन शोषण किया, ये इस पर आरोप है। ये वही पादरी है जो खुद को यीशु का दूत बताता था, वही पादरी जिसने लोगों को प्रवचन सुनाकर उनकी आस्था को ठगने का काम किया है। ये वही पादरी है जिसने ईसाईयत की आड़ में अपनी गंदी मानसिकता को छिपाकर एक मासूम लड़की का शोषण किया। पीड़िता का कहना है कि वो 2017 में बजिंदर सिंह की मंडली में शामिल हुई थी और 2020 तक उसकी वर्शिप टीम का हिस्सा थी, लेकिन इसके बाद उसका जो असली खेल है वो शुरू हुआ। पादरी ने उसका फोन नंबर लेकर उसे अश्लील मैसेज भेजना शुरू कर दिए। उस समय वो सिर्फ 17 साल की थी। सोचिए, 17 साल की लड़की। एफआईआर में साफ लिखा है कि 2022 में वो जब अकेली होती थी तो बजिंदर उसे जबरन गले लगाता, अश्लील हरकतें करता और गलत तरीके से छूता था। अब सोचने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति समाज को ईसाईयत का पाठ पढ़ा रहा था वो खुद गंदगी में डूबा हुआ था। क्या ऐसे लोग वाकई पादरी कहलाने लायक हैं? इस मामले में पंजाब पुलिस ने यौन शोषण, आपराधिक धमकी और पीछा करने के तहत एफआईआर दर्ज करा ली है। लेकिन क्या सिर्फ मामला दर्ज होने से इंसाफ मिल जाएगा या फिर ये पादरी भी अपने रसूख, पैसे और राजनीतिक पकड़ के दम पर बच निकलने में कामयाब होगा? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने पहले भी ऐसे कई मामले देखे हैं। पहले आस्था का व्यापार, फिर भक्तों की
बेटियों पर गंदी नजर। आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे गुनाहगारों को बचाने के लिए हमेशा कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, कभी ईसाइयत के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी राजनीतिक फायदे के लिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या समाज जागेगा? क्या लोग समझेंगे कि ये नकली और फर्जी पादरी सिर्फ अपने फायदे के लिए ईसाइयत का इस्तेमाल कर रहे हैं? जानकारी यह भी है कि पादरी बजिंदर सिंह चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम चलाता है। इस पादरी को लोग चमत्कारी उपचार के लिए जानते हैं। ये हमने पहले भी आपको दिखाया था, जो लोगों को ईसाई धर्म में लुभाने के लिए ये पादरी आजमाता है। पादरी बजिंदर को इससे पहले जुलाई 2018 में पंजाब के जीरकपुर में एक महिला से बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उससे भी पहले वो हत्या के एक मामले में जेल में बंद था। ये हत्यारा, बलात्कारी, इसकी जो धर्म परिवर्तन करा रहा है, खुद को दूत बता रहा है। इस खबर पर सुदर्शन न्यूज साफ कहता है कि ईसाइयत के नाम पर गंदगी फैलाने वाले इन भेड़ियों का असली चेहरा जनता को दिखाया जाना चाहिए। क्या बजिंदर सिंह को सजा मिलेगी या फिर यह मामला फिर से ये भी रफा दफा कर दिया जाएगा? क्या जनता अपनी आंखें खोलेगी और ऐसी ढोंगी पादरियों का बहिष्कार करेगी? अब वक्त आ गया है कि हम सच को सच कहें और न्याय की मांग करें। आप क्या सोचते हैं इस मामले में क्या होना चाहिए? ये सारी आपकी जो चीजें हैं वो आपको मन में जो रखी हैं आपको बाहर डालनी चाहिए और सभी को खुल के सामने आना चाहिए, क्योंकि सुदर्शन न्यूज ने कुछ दिन पहले भी आपको ये खबर सुनाई थी। आपको बताया था कैसे जो इनके पोप हैं वो जब बीमार चल रहे थे तो हर कोई बजिंदर से पूछ रहा था, इस ढोंगी से पूछ रहा था कि तू जो आप चंगाई सभाओं का आयोजन करते हो, क्या तुम ठीक कर सकते हो पोप को? वहां पर इनका जो मुख्य धर्म गुरु है, इनका मजहब का गुरु है, जो पोप है, वो मॉडर्न साइंस में बिलीव कर रहे हैं, वो वहां से इलाज करा रहे हैं और यहाँ पर ये भोले भाले गरीब हिंदुओं को या सिखों को कन्वर्ट कर रहा है, धर्मांतरण उनको कर रहा है, चाहे पैसे के बल से, चाहे चमत्कार के झूठे वादे के साथ, और उसको फिर ईश्वर से जोड़कर ये प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा था। और हमारी खबर के बाद ही अब सामने आया है कि इसके ऊपर एक और मामला सामने आया है। हमारी खबर जब हम दिखाते हैं, लोगों में जोश आता है, उत्साह आता है, हिम्मत आती है और वो कानून के पास जाने की हिम्मत दिखाते हैं, चाहे कितना ही बड़े अपराधी और ऐसे धर्मांतरण करने वाले गैंग क्यों ना हो। सुदर्शन न्यूज हमेशा प्रमुखता से खबर दिखाएगा और ये हमने खबर दिखाई। हम बता रहे थे ये गलत आदमी है और साबित हुआ। दो बलात्कार के केस, एक हत्या का तो आरोप है, जेल भी जा चुका है। पश्चिम बंगाल की बेटी अर्पिता सरकार को महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल इलाके से बचाया गया। हिंदू कार्यकर्ता देवदत्त मांझी ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि 23 साल की हिंदू लड़की को एक मुस्लिम युवक मिजानुर गाजी द्वारा बहला फुसलाकर अमरावती यानी कि महाराष्ट्र ले जाया गया था। लेकिन हिंदू समाज की सतर्कता और देवदत्त मांझी की टीम की मेहनत से उसे 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन बचा लिया गया। उत्तर 24 परगना के बशीरहाट की रहने वाली अर्पिता सरकार को योजनाबद्ध तरीके से फंसाया गया और जब देवदत्त मांझी को खबर मिली तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। 1300 किलोमीटर की यात्रा कर वे कोलकाता से अमरावती पहुंचे और अपनी टीम के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसके साथ ही देवदत्त मांझी ने जिहादियों को चेतावनी दी और हमारी बेटियों को बहकाने और धर्मांतरण कराने की इस साजिश को हम कभी सफल नहीं होने देंगे। हम हिंदू लड़कियों को इस गिद्ध जाल से बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और लव जिहाद और जनसांख्यिकी परिवर्तन के खिलाफ जागरूकता बढ़ा रहे हैं। बचाए जाने के बाद अर्पिता सरकार और उसके परिवार को मिजानुर गाजी और उसके जिहादी गिरोह से धमकियां मिल रही हैं। यह दिखाता है कि लव जिहाद सिर्फ देखिए एक मामला नहीं बल्कि संगठित साजिश है। अब वक्त आ गया है कि हिंदू समाज जागे। जो हुआ वो किसी एक लड़की तक सीमित नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज पर हमले का हिस्सा है। अगर अब भी हम चुप रहे तो हमारी बहन बेटियां लव जिहाद के जाल में फंसती रहेंगी। इस महामारी से लड़ने के लिए हिंदू समाज को एकजुट होना होगा, अपनी बेटियों को बचाने के लिए लड़ना होगा, लव जिहादियों को बेनकाब करना होगा। देवदत्त मांझी और उनकी टीम ने यह जता दिया है कि अगर हिम्मत और दृढ़ संकल्प हो तो हम अपनी बेटियों को सुरक्षित रख सकते हैं। अब जरूरत है कि पूरा हिंदू समाज जागे और इस युद्ध में कूदे और काबिल तारीफ है जो हमारे हिंदू संगठन कर रहे हैं। 1300 किलोमीटर दूर जाकर एक ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और एक बेटी को बचाते हैं, उसके परिवार से मिलाते हैं। और ये लव जिहाद लगातार हर दिन भारत के हर क्षेत्र में, गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर ये हो रहा है।
अब भी हिंदू बेटियों को, बहनों को आंखें खोलनी चाहिए, खुद को बचाना चाहिए। आपके परिवार वाले आपका अहित नहीं चाहते, वो आपको बचाने के चक्कर में प्रयास करते हैं, लेकिन आप फिर भी अगर घर छोड़कर इस तरीके से किसी के प्रेम जाल में फंस के भागेंगे तो माता पिता के प्रेम को भूलने का जो पाप आप कर रहे हैं उसके चक्कर में ही मैं कहूँगा आप बुरे कहीं ना कहीं जाकर फंसते हैं। चलिए, ये खबर भी हमने आपको दिखाई, विस्तार से समझाई। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का भी रुख करेंगे। आपको बताते हैं, बात करेंगे अब कांग्रेस से जुड़ी हुई एक लड़की की और डेड बॉडी की। रोहतक के चर्चित हिमानी नरवाल हत्याकांड पर से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। रोहतक पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी सचिन और मृतक हिमानी 1.5 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए थे। पुलिस ने बताया कि हिमानी रोहतक के विजयनगर इलाके में अकेले रहा करती थी और करीब 8 महीने पहले से आरोपी सचिन हिमानी के घर आया जाया करता था। पुलिस के मुताबिक 27 फरवरी की रात 9 बजे के करीब आरोपी सचिन हिमानी के घर आया और रात भर यहीं रुका रहा, लेकिन 28 फरवरी की दोपहर को आरोपी सचिन और हिमानी के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई और ये बहस जो है जल्द ही झगड़े और हाथापाई में तब्दील हो गई, जिसके बाद आरोपी सचिन ने हिमानी के हाथ और पैर चुन्नी से बांध दिए और मोबाइल चार्जर के वायर से हिमानी का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद आरोपी ने मृतका हिमानी के शव को घर में ही रखे रहा और रखे हिमानी के ही सूटकेस में, उसी के सूटकेस में पैक कर दिया। ये उसकी सोच है। ये देखिए मर्डर का तरीका। हाथापाई के दौरान आरोपी के हाथों पर भी चोटें आई थी, जिससे बहता खून रजाई पर लग गया था, जिसके बाद आरोपी सचिन ने रजाई का कवर उतारकर उसे भी सूटकेस में शव के साथ ही पैक कर दिया था। इसके बाद आरोपी सचिन ने मृतका हिमानी की जो पहनी हुई अंगूठियां, सोने की चेन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य ज्वेलरी एक बैग में डालकर हिमानी की स्कूटी में लेकर अपने गांव कनौंदा में अपनी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर चला गया था। वह उसको लेकर भाग गया था। उसके बाद आरोपी सचिन शव को ठिकाने लगाने के लिए रात 10 बजे के करीब वापस मृतका हिमानी के घर आया और उसकी स्कूटी को हिमानी के घर पर ही खड़ा करके रात करीब 11 बजे ऑटो में सूटकेस में शव लेकर रोहतक के पास दिल्ली बाईपास पहुंचा, जहां से वो बस में बैठकर सांपला गया और इसके बाद आरोपी सांपला बस स्टैंड के पास सूटकेस में रखे शव को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिसमें आरोपी ने एक फाइनेंस कंपनी के यहां गहने रखकर 1 लाख से ज्यादा की रकम लोन पर ली थी। हालांकि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या ये गहने हिमानी के ही थे। पुलिस ने बताया कि हिमानी को पता था कि सचिन शादीशुदा है और वो सचिन पर शादी को लेकर दबाव नहीं बना रही थी। आरोपी ने बताया कि यह पूरा मामला पैसों के लेन देन का ही है। हालांकि पुलिस की ओर से आरोपी के दावे को वेरीफाई भी किया जा रहा है। पुलिस की ओर से आरोपी का मेडिकल कराया जा चुका है। पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लेने की अर्जी लगाएगी, जिसके बाद आगे की जांच में इस हत्याकांड से जुड़े और भी खुलासे होंगे, बड़े खुलासे होंगे। और ये देखिए, हिमानी के साथ जो हुआ वो किसी बहन बेटी के साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब ये हुआ और जिस तरीके से हत्या कर दी गई है, और ये बड़ा अपडेट जो है कैसे पता लगा उसके बारे में विस्तार से कड़ी दर कड़ी जो है पुलिस उसको पहुंचते रही और पहुंच ही गई। चलिए आपको प्रतिक्रिया भी हम बताते हैं इस पूरी खबर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया। पकड़ा गया है और बिल्कुल पुलिस ने अपना सही काम किया है, तो हम आज अंतिम संस्कार करेंगे अपनी बहन का। ठीक है, जो पकड़ा गया। और एक बात और कहूंगा, ये जो न्यूज वाले हैं कुछ गलत अफवाह फैला रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो इस पे थोड़ा न्यूज वालों से भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गलत वो मत छापिए, ठीक वो बताइए, जो चीजें सच्चाई दिखाइए आप, ये कहना है मेरा। हाँ, मिलेगा। इतनी जल्दी पुलिस ने काम किया है तो इंसाफ मिलेगा जरूर। लगता मन तो यही कह रहा है आगे कि अब क्या बताए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बहन को जो मौत की सजा मिले, उन्हें भी मौत की सजा मिलनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। नजदीकी है, चाहे वो पार्टी से जुड़ा हो, चाहे दोस्त हो, कॉलेज का हो, या कोई मतलब रिश्तेदार हो, तो वो ही बंदा मेरे घर तक आ सकता है जिस पर वो बहुत हद से ज्यादा विश्वास करती है। और उसका विश्वास अगर कोई तोड़ता है, मतलब कुछ भी एक भी लफ्ज गलत, तो वो उसके लिए मतलब एक्शन उठाती थी, चाहे वो मतलब कोई भी क्यों, चाहे वो उससे 4 गुना बड़ी उम्र का क्यों ना हो,
वो किसी का भी मतलब गलत बर्दाश्त नहीं करती थी। उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया, जो पकड़ा गया है उसने भी कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करी, उसने एक्शन उठाया है तो उसके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या से जुड़ी हुई, आतंकी से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। जहां अयोध्या में आपको बता दें, राम मंदिर पर आतंकी साया जो है वो मंडरा रहा था। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकी साया देखने को मिला है। अब्दुल रहमान ने हमले की साजिश रची थी, साजिश बाकायदा रची गई थी। सुरक्षा एजेंसियों ने अब्दुल को गिरफ्तार किया और पाकिस्तानी आईएसआई कर रही थी अब्दुल की मदद। तो पाकिस्तान को यहां पर डायरेक्ट इन्वॉल्व पाया गया है। राम मंदिर पर हैंड ग्रेनेड से अटैक की साजिश थी। अब्दुल ने कई बार की थी राम मंदिर की रेकी, ये भी बात सामने आ रही है। अब मंदिर से जुड़ी जानकारी आईएसआई के साथ साझा भी की थी। जांच एजेंसियों की सतर्कता से ये आतंकी घटना जो है ये टल गई और एक बड़ा हमला जो हो सकता था उसको रोक लिया गया। ये सतर्कता के चलते ही है। मिल्कीपुर के मजनाई गांव का रहने वाला है ये आतंकी अब्दुल। तो भारत में ऐसे कई अब्दुल घूम रहे हैं जो भारत के विरुद्ध ही काम कर रहे हैं और राम के विरुद्ध काम कर रहे हैं, प्रभु राम के विरुद्ध। और देखिए, मंदिर पर हैंड ग्रेनेड से अटैक की साजिश थी। खबर मैं आपको बता देता हूं, अयोध्या के मिल्कीपुर के मजनई गांव का रहने वाला आतंकी अब्दुल जो है, अब्दुल हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। इसको फरीदाबाद से गिरफ्तार किया, वो कई जमात से जुड़ा हुआ था। अब्दुल रहमान फैजाबाद में मटन शॉप चलाता है और पेशे से ऑटो चालक भी है। हरियाणा के फरीदाबाद से पकड़े गए संदिग्ध अब्दुल रहमान बड़ा खुलासा किया है उसने, और सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक अब्दुल रहमान के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अयोध्या के राम मंदिर पर हमला करवाने की प्लानिंग कर रही थी। इसके लिए आईएसआई ने अब्दुल रहमान को तैयार किया था। हालांकि अब्दुल को गिरफ्तार करके जांच एजेंसियों ने आईएसआई की बड़ी साजिश जो है उसको नाकाम कर दिया है। आतंकी अब्दुल रहमान की प्लानिंग थी कि हैंड ग्रेनेड के जरिए अयोध्या राम मंदिर पर अटैक कर बड़ी तबाही मचाई जा सके। साजिश के तहत अब्दुल ने कई बार राम मंदिर की रेकी की थी और तमाम जानकारी पाकिस्तानी आईएसआई के साथ साझा भी की थी। फैजाबाद से ट्रेन से अब्दुल पहले फरीदाबाद पहुंचा था। तो ये बड़ा आतंकी जो है, आतंकी, उसके जरिए ये अयोध्या पर हमला करने की जो साजिश थी वो आपको हम बता रहे हैं। आतंकी अब्दुल रहमान को फिर से आपको हम बताएं, एक हैंडलर्स ने हैंड ग्रेनेड दिए जिसे वापस लेकर ट्रेन से अयोध्या जाना था। हालांकि प्लान सफल होता उससे पहले सेंट्रल एजेंसियों के इनपुट्स के आधार पर गुजरात एटीएस और फरीदाबाद एसटीएफ ने इस संदिग्ध को धर दबोचा, इसको पकड़ लिया। तो सोचिए, ये हैंड ग्रेनेड्स अगर चला लेता राम मंदिर पर तो कितनी बड़ी ये घटना हो जाती। और इसको सुरक्षा बलों के बिल्कुल उनकी जो चौकस कह लीजिए, उनकी तेजी कह लीजिए, उनकी सतर्कता कह लीजिए, उसके चलते इसको पकड़ लिया गया, धर दबोचा गया, इस पर जो है कार्रवाई हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, सुदर्शन न्यूज के दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी ने बीजेपी नेता मनोज तिवारी से खास बातचीत की है। मनोज तिवारी ने दिल्ली के ब्रह्मपुरी से हो रही हिंदुओं के पलायन और रोहित शर्मा को लेकर भारत में चल रही राजनीति पर प्रतिक्रिया दी है। यह मुद्दा भी खास है, आइए आपको इसके बारे में भी बताते हैं, विस्तार से सुनाते हैं। ब्रह्मपुरी के मुद्दे पर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद मनोज तिवारी साहब से। तिवारी जी, क्या कहेंगे ब्रह्मपुरी में जिस तरह से हिंदू लगातार लिख रहे हैं कि हम पलायन करेंगे, घर बिकाऊ है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ब्रह्मपुरी क्षेत्र की स्थिति संवेदनशील है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पे कुछ शरारती तत्व माहौल ख़राब कर रहे हैं। उन लोगों के ऊपर नज़र है, लेकिन मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी को इस तरह का भय न हो कि हमें घर छोड़ के जाना है। वहाँ जो जो शिकायतें आई हैं या जो भी हों वो पुलिस के पास आनी चाहिए। अभी एक अवैध रूप से गली में मस्जिद बनाने की बात आई है, जिसको एमसीडी ने उस पर कार्रवाई की है, उसके कार्य को रोका है। कुछ लोगों की नीयत मैं देख रहा हूँ उस क्षेत्र में लगातार भय फैलाने की है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी।
जो लोग प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, क्या उनसे बात हुई आपकी? जी हाँ, सबसे बात हो रही है। हम तो अब प्रताड़ित कोई सामने तो आ नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह का माहौल है उसके पीछे हमें मालूम है बहुत लोग बोलते नहीं हैं। ये विषय ऐसा है, लेकिन इसमें आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, पुलिस प्रशासन, एमसीडी सब कुछ अभी बहुत ही ज़्यादा फोकस लेकर के उस क्षेत्र में काम कर रही है। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग लोगों को डराना चाहते हैं, भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं, उनकी भी खैर नहीं। एक सवाल ये है कि आप क्रिकेटर हैं और कप्तान रोहित शर्मा के ऊपर कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं कि फिट नहीं है, टीएमसी सांसद कह रहे हैं उनको टीम में जगह ही नहीं मिलनी चाहिए, भारत हमारे सेमीफाइनल में, इस तरह की बयानबाजी कैसे देखते हैं आप? क्या है कि भारत की टीम जीते, भारत जीते, इससे कांग्रेस को तो परेशानी होती है। कांग्रेस, शुरुआत की कांग्रेस अलग थी, अब की कांग्रेस अलग है। अब की कांग्रेस चाइना समर्थक है, अब की कांग्रेस भारत विरोधियों का समर्थन करती है। इसलिए रोहित के नेतृत्व में टीम जीत रही है। अभी पाकिस्तान को धूल धूसरित किया हमारी टीम ने, रोहित की टीम ने, तो कांग्रेस को अच्छा कैसे लगेगा? तो आप इशारों को समझिए। इन लोग इसलिए परेशान हैं कि पाकिस्तान हारा है। धन्यवाद। तो ये तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिन्होंने मनोज तिवारी, जिन्होंने ब्रह्मपुरी को लेकर सुदर्शन न्यूज़ से खास बातचीत की और कहा कि जो भी शरारती तत्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन जीतू के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में औरंगजेब प्रेमियों की साजिशें उजागर हो रही हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने अपने जहरीले बयान में उस औरंगजेब की तारीफ की जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन तक अमानवीय यातनाएं दी और वो वीरगति को प्राप्त हो गया। अबू आजमी की इस गद्दारी भरी सोच पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने करारा जवाब दिया है। शिंदे ने साफ कहा है कि अबू आजमी का बयान देशद्रोह से कम नहीं है। ऐसे कुतर्कों ने न केवल हिंदू समाज का अपमान हुआ है, बल्कि ये भारत की अस्मिता पर भी सीधा हमला है। महाराष्ट्र सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और आजमी पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। जो हिंदुस्तान में रहकर औरंगजेब की जय जयकार करे, उसकी असली मंशा क्या है? अबू आजमी की मानसिकता भारत के टुकड़े करने वाली ताकतों से अलग नहीं है। जनता सवाल पूछ रही है कि अबू आजमी, क्या तुम औरंगजेब के वारिस हो? अगर जरा भी शर्म बची है तो तुरंत माफी मांगो, वरना कानून अपना काम करेगा। इस पर प्रतिक्रिया भी आपको सुनाते हैं विस्तार से, उसके बाद अगले मुद्दे पर। पहले प्रतिक्रिया सुन लीजिए। रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं, और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को, जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया, और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जिन्होंने, जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जुबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए, या हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात। देखिए, औरंगजेब को महान बताने वाले आज भी इस देश में रह रहे हैं, जिंदा हैं, और वो तारीफ भी करते नहीं थकते, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उसने क्या क्या पाप किए हैं, उसको वो चुपचाप भुला देते हैं। और ये सेक्युलर गैंग जो है चुपचाप सब बर्दाश्त करने के लिए बैठी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। भारत में अगले साल 2026 को निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होना है, डिलिमिटेशन। इसके तहत जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा को फिर से निर्धारित किया जाएगा। यानी कि संख्या के अनुसार जो क्षेत्र है उसकी बाउंड्री, इसको आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस पर राजनीति शुरू कर दी है। स्टालिन का दावा है कि इससे तमिलनाडु लोकसभा की सीटें घट जाएंगी। तमिलनाडु में इस समय लोकसभा की 39 सीटें हैं। सीएम स्टालिन ने तमिलनाडु के लोगों से तुरंत बच्चे पैदा करने का आग्रह किया कि फटाफट बच्चे पैदा कर लो, ताकि वे अगले साल जनसंख्या आधारित परिसीमन के प्रभाव का मुकाबला कर सकें।
उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपना समय लें, लेकिन तुरंत बच्चा पैदा करें। समय लेने का समय नहीं है उनके पास, ये कह रहे हैं वो। उन्होंने कहा कि परिवार नियोजन जो है कार्यक्रम ने अब राज्य को नुकसान में डाल दिया है। उन्होंने तमिलों को डराते हुए कहा कि जनसंख्या आधारित परिसीमन तमिलनाडु का केंद्र में प्रतिनिधित्व जो है वो कम हो जाएगा। इस पर एक प्रतिक्रिया भी है, वो भी आपको हम सुनाते हैं। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, वो कह रहे हैं ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है भाई स्टालिन ने इसी तरह का बयान देना ठीक नहीं है। ज़्यादा बच्चे तैयार करो, कितने बच्चे तैयार करेंगे? उनको घर में संभालने के लिए उतनी इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए। उन बच्चों की शिक्षा का विषय है, उनको खाने पीने का विषय है, कपड़े का विषय है। तो ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो अपने इनकम में सब बच्चों को नहीं संभाल सकते हैं। इसीलिए हमारे दो का नारा है और उस नारे को आगे ले जाना चाहिए। स्टालिन जी का जो स्टेटमेंट है इसका हम विरोध करते हैं और स्टालिन जी एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री है, करुणानिधि जी के पुत्र है। चलिए, इसी के साथ आगे दीजिए, वक्त इतनी अनुमति देता आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को और मेरी पूरी टीम को आगे दीजिए और सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।